Hello, students. Welcome to the Air Army YouTube channel. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2026 की नव वर्ष की आप सभी को बहुत ही शुभकामनाएं आयुर आर्मी की तरफ से। और न्यू ईयर के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश पीएससी की तरफ से बम्पर धमाका होने जा रहा है, क्योंकि आज की वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो परमानेंट वैकेंसी आई है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लिए, उसके लिए आज हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को देने जा रहे हैं कि क्या ये फॉर्म निकला है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या इसकी सैलरी रहने वाली है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं हैं, अगर एलिजिबल हैं तो कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वेलकम आपको एक बार फिर से। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके अगर कोर्स आपको परचेज करना है तो टीम से जानकारी ले सकते हैं। याद रखिए कि कोर्स के बारे में ही आपको टीम के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन कोर्स के अलावा अन्य जानकारी आप सभी को नहीं मिल पाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश की वैकेंसी फिल कर रहे हैं, जो आज मैं आप सभी को वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो उसके लिए हमारा एएमओ और एमओसीएच का यूपी और एमपी का दोनों का कॉमन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एमपी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें एएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आयुर्वेद इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। और इसके अलावा एमपी का जीके या जो भी होगा उसको भी हम कवर करवाएंगे इसी आपके कोर्स में। मात्र 4,000 रुपए का ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपको लेक्चर नोट्स पीडीएफ टेस्ट सीरीज डाउट गुरु सब कुछ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। बाकी अगर आप एआईपीजीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू ईयर ऑफर आप सभी के लिए है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसको एक्सेस कीजिए। लक्ष्य टेस्ट सीरीज एआईपीजीडी 2026 के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी एनटेट आयुष का कोर्स 1750 रुपए में आप एक्सेस कर सकते हैं। सीआरएबी की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी और पारिक के लेक्चर मात्र 50 रुपए में आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी एमपी एनएचएम अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने फॉर्म फिल कराया तो एमपी एनएचएम के लिए जो है मात्र 2,000 रुपए में ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, जो कि एमपी एनएचएम एग्जाम तक वैलिड रहेगा। ठीक है। और यूपीएससी एनडीएमसी पौंडीचेरी के लिए इंटरव्यू बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी जो आई है बम्पर वैकेंसी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से परमानेंट वैकेंसी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आयुर्वेद स्टूडेंट के लिए न्यू ईयर के उपलक्ष्य में। जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की आप डिमांड कर रहे थे मध्य प्रदेश में, क्योंकि लास्ट बार जो है बहुत साल हो गए तब से जो है निकली नहीं है वैकेंसी, और अब जाकर जो है ये मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकली है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की। तो इन्होंने सबसे पहले ही इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि परीक्षा की तिथि क्या है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है। ठीक है। तो ये देखिए, ये क्रमांक नंबर है और परीक्षा तिथि जो है 7 जून। ठीक है। 7 जून जो है 2026 इसकी परीक्षा तिथि है। 7/6/2026 जो पहले से ही इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो है तिथि है, ठीक है, वो मार्च से स्टार्ट हो रही है, जो कि 12 अप्रैल तक चलेगी। तो हम एक एक करके सारी जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आयुष विभाग है उसमें आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। एएमओ की वैकेंसी है। 13 मार्च 2026 से फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो याद रखें डेट, अभी बहुत टाइम है। आज है 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी आज है। 2026 न्यू ईयर है। और अभी जो है ये फॉर्म फिल कराए जाएंगे 13 मार्च से। ये शासन ने पहले ही ये एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए निकाल दिया है क्योंकि जो जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आप पहले से ही जो है इकट्ठे कर लें। आपको टाइम दिया जा रहा है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं वो करवा लें। इसलिए मध्य प्रदेश पहले से ही आपको बता देता है कि ये फॉर्म आने वाला है, ये ऐसे ऐसे आप फिल करेंगे और ये डेट है। ठीक है। तो इसलिए जो है ये मध्य प्रदेश की तरफ से निकाला गया। तो 13 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो कि 12 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक चलेंगे। ठीक है। जो कि आप mponline.gov.in से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। और ये जो है आयुर आर्मी के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी ये फॉर्म मैं सेंड कर दूंगा, जहां पे आप पढ़ सकेंगे। ठीक है। अन्य पीडीएफ जानकारी भी वहां पे मिलती रहती है। तो लिंक पे क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप नंबर पे जो आप जाएंगे वहां पर जो है आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आप फॉर्म को फिल कर दें। अगर बाई चांस नहीं फिल कर पाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है, वैसे तो आप आयुर आर्मी से जुड़े हैं, आयुर आर्मी पल पल की जानकारी देता है, नहीं भी पता चलता है तो 13/4 से लेट फीस के साथ 19/4 तक, यानी कि 5 दिन के लिए दोबारा ओपन किए जाएंगे। लेकिन लेट फीस 30 3,000 लगेगी।
और अगर 20 अप्रैल तक भी फिल नहीं करते तो भी लेट फीस के साथ 20/4 से 13/5 तक 20 दिन और दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लेट फीस 25,000 लगेगी। तो देखिए, आपको अगर लेट फीस से बचना है तो आपको, आप जो डेट है उससे पहले आप फिल कर दें फॉर्म को, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। बाकी इसमें बात करें कि कोई ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन आपको आवेदन पत्र नहीं देना है, ठीक है। बाकी आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2026 से की जाएगी, ठीक है। और आपकी जो 10वीं में सर्टिफिकेट में आयु है उसी से जो है उसकी पहचान की जाएगी। अगला बात कर लेते हैं इसमें, त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन में पहली बात तो आप अच्छे से फॉर्म को फिल कीजिएगा। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो कैफे वाले से फॉर्म भरवाइए। मैं तो आप सभी को सजेस्ट करूंगा कैफे वाले से फॉर्म भरवाइए आप, ठीक है। आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, फिर भी हो जाती है तो ऑनलाइन आवेदन के बाद जो है 18 मार्च से 14 अप्रैल तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी उसमें गलती हो गई है, ठीक है। और 50 रुपए अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा अगर आपको जो उसमें जो है करना पड़ता है, अगर आपको त्रुटि आपको सही करनी होती है, ठीक है। तो ये याद रखें। आगे चलते हैं। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो प्लेन बीएमएस डिग्री, बेशक एमडी ना हो, पीएचडी ना हो, प्लेन बीएमएस डिग्री है, आयुर्वेद में स्नातक हो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मध्य प्रदेश बोर्ड में, राज्य आयुर्वेदिक बोर्ड मध्य प्रदेश में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है इस पोस्ट में कि मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। तो अभी 5 महीने हैं आपके पास, यानी अप्रैल तक फॉर्म फिल किया जाएगा, 4 महीने हैं कुल मिलाकर। 4 महीनों में आप अपने किसी भी स्टेट में जहां पे भी रजिस्ट्रेशन हो वहां पे कैंसिल करवा के आप मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, डोमिसाइल की जरूरत नहीं है अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। अभी हम सीट भी देखेंगे कितनी सीट्स है, आप पूरा फॉर्म देखते रहिए। जो मैं बता रहा हूं आप अच्छी तरह सुनिएगा। अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी से एलिजिबल हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन चाहिए है, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि तक इंटर्नशिप पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि अंतिम तिथि क्या है, 12 अप्रैल। 12 अप्रैल तक इंटर्नशिप पूरी हो जानी चाहिए, प्लस मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी में आपका पंजीयन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि शैक्षणिक अर्हता और जितनी भी चीजें हैं वो मूल स्थानीय निवास वगैरह जो है 12/4 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी आपके पास 4 महीने दिए जा रहे हैं आयोग के द्वारा कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं सारे सब कुछ तैयार कर लें, ठीक है। 12/4 से पहले की डेट का सब कुछ तैयार कर लें। आगे इसमें लिखा गया है कि आप का जो मध्य प्रदेश में ये एग्जाम होता है और कहाँ कहाँ पे सेंटर होगा, तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये 4 सेंटर होंगे जहां पे आपका एग्जाम दिया जाएगा, ठीक है। और कहीं भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इन 4 सेंटर में ही आपका रिटर्न एग्जाम यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर सीट आधारित एग्जाम होगा, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होता है ओएमआर सीट आधारित, जो कि 7 जून 2026 को करवाया जाएगा। और एडमिट कार्ड जो है 28/5/2026 को आएंगे, ठीक है। परीक्षा आयोजन और पाठ्यक्रम जो है वो अदर से बाद में वेबसाइट पे आएगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि इसका एग्जाम में आयुर्वेद पूछा जाता है, प्लस एमपी का जीके और जनरल नॉलेज पूछा जाता है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। तो मैं पूरी तैयारी आपको करवाऊंगा, आयुर्वेद भी, ठीक है। जिसका आयुर्वेद अच्छा है, चरक संहिता अच्छा है, सुश्रुत संहिता, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है, इसका पेपर हमने कई बार करवाया है, ठीक है। कई बार जो है लोगों ने इसके एग्जाम दिए हैं, सिलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। खुद मैंने भी इसके एग्जाम दिए हैं और रिटर्न क्वालिफाई किया है, लेकिन मैं गया नहीं था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जो है पढ़ सकते हैं आप इसमें। आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थी से परीक्षा केंद्र आवंटन शहर की अमान्यता, तो ये इसको बाद में देख लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी जो है इसमें, कितनी सीट्स हैं। तो सीट्स देखिए आप, जनरल कैटेगरी की 50 सीट्स आई हैं, और 50 में से महिलाओं की आरक्षित है 18। आप समझ पा रहे हैं, 18 सीट जो है महिलाओं के लिए, यानी 50 में से 18 माइनस करिए, कितनी बची है आपके पास, आपके पास बची हैं 32 सीट, ठीक है। यानी कि 32 सीट जो है जनरल कैटेगरी से कोई भी बच्चा भर सकता है, अदर स्टेट का बच्चा भी भर सकता है अगर रजिस्ट्रेशन एमपी में है, ठीक है। याद रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं। और एमपी का बच्चा तो भर ही सकता है जनरल कैटेगरी से। बाकी एससी एसटी की सीट्स आई हैं, ओबीसी की, एससी में 12 सीट है, एसटी में 42, ओबीसी में 19 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 7। इन सारी कैटेगरी की सीट्स के लिए आपको एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। इसमें एमपी का डोमिसाइल आपके पास है और एमपी का रजिस्ट्रेशन है, तो ही आप एलिजिबल है। और एससी की 12 सीट में से 4 जो है वुमेन की हैं, वुमेन की सीट के लिए भी आपका एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए। एसटी की 15 है 42 में से, ओबीसी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ठीक है। बाकी दिव्यांगजन के लिए आप देख सकते हैं ये सीट्स का जो है रेशो दिया हुआ है। तो 50 सीट जनरल कैटेगरी की हैं, आप देख सकते हैं ना, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब इसमें जो है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के अधिकारी रहेंगे। परमानेंट पोस्ट है, अस्थायी इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 2 साल के प्रोविजन पीरियड होता है, 2 साल बाद परमानेंट कर दी जाती है, ठीक है। तो अस्थायी हर सरकारी पोस्ट में लिखा जाता है, चाहे कोई भी दुनिया की सरकारी नौकरी हो, ठीक है। 2 साल के लिए प्रोविजन पीरियड होता है इसलिए। बाकी सैलरी 1 लाख पर मंथ होगी। आयुर्वेद विधा में चिकित्सा कार्य करना होगा। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी पोस्ट है। शैक्षणिक अर्हता में आपके पास बीएमएस होना चाहिए। मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए लास्ट डेट तक, ठीक है। अब इसमें लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका में पारित आदेश 2022 का आदेश है, उसके अनुसार अभ्यर्थियों को, अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं करना है, मुक्त रखा गया है। यानी कि इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं अदर स्टेट के एलिजिबल हैं कैंडिडेट, अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन मुक्त रखा गया है, अदर स्टेट के एलिजिबल हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही होगा, इससे आप नहीं बच सकते। तो अभी टाइम दिया 4 महीने में इजी आप मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों, जो मूल निवासी हैं, उनको जो है पंजीयन करवाना होगा, आवेदन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जो डोमिसाइल है मध्य प्रदेश के हैं, उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। बाकी आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष की एज लिमिट है, ठीक है। 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है अगर रिलैक्सेशन देखना है तो परिशिष्ट 1 देखे आप, उसमें बताया गया है, ठीक है। बाकी जो है 12/4 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ लिखा है 2 वर्ष की परीक्षा अवधि यानी प्रोविजन पीरियड होगा, इसलिए जो है वो अस्थायी लिखा, लेकिन है परमानेंट पोस्ट। बाकी जो है ये अन्य जो है जानकारी आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मेन जानकारी मैंने सारी बता दी है आपको, ठीक है। ओएमआर शीट एग्जाम होगा ऑनलाइन, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, और ये जो है कोड है परीक्षा केंद्र के, जो जो परीक्षा केंद्र होंगे, और ये सारी समय सीमा है, ठीक है। 13 मार्च से स्टार्ट होंगे फॉर्म। 31 को ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, 1 जनवरी को, ठीक है, 12 बजे रात के। बाकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12/4 है 2026, ठीक है। और 18/3 जो है त्रुटि सुधार की है। 14 लास्ट इसकी है परीक्षा। एडमिट कार्ड आएगा 28/5 को। परीक्षा तिथि 7/6 को है, ठीक है। और ये शुल्क के साथ जो है, अगर आपको भरनी है लेट फीस के साथ तो आप भर सकते हैं। अब ये आयु सीमा देखिए, दिव्यांगजन जो है उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 45 साल एज लिमिट है। किन किन को? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, शासकीय यानी कि सरकारी नौकरी में पहले से ही है अगर मध्य प्रदेश में, निगम मंडल के कर्मचारी हैं, ठीक है। और महिलाएं हैं, अनारक्षित और आरक्षित सभी महिलाओं को जो है अनारक्षित हो चाहे आरक्षित हो, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, लेकिन डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना है तो ये याद रखें, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक है तो उनको भी जो है 3 वर्ष की जो है आयु सीमा में छूट मिल जाएगी, तो ये आपको बताया हुआ है। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने देख लिया है। बाकी ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे जो है दस्तावेज लगाने हैं। तो इसके सारे दस्तावेज, हाई स्कूल की सूची वगैरह जो है आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है, कैसे कैसे लगाने हैं, ठीक है। परिशिष्ट वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी मैंने लगभग आपको बता दी है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। परमानेंट वैकेंसी, न्यू ईयर पे मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से आप सभी के लिए सौगात आई है, ठीक है। और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी ना छोड़े। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, आप जो है एएमओ का बैच जो है हमने स्टार्ट किया है जो यूपी के लिए, वही वाला बैच एमपी का भी रहेगा, एएमओ और एमओसीएच का। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो जून तक जो है आपका एग्जाम होगा, आप एक अच्छे पड़ाव में होंगे, ठीक है। आप अच्छी तैयारी करके और आप यूपी का भी एग्जाम दे पाएंगे सेम बैच से, और एमपी का भी दे पाएंगे अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं दोनों का, ठीक है। क्योंकि यूपी में तो अदर स्टेट के एलिजिबल हैं, वहां कोई रजिस्ट्रेशन का पंगा नहीं है, लेकिन एमपी में है, इसलिए एमपी वाले बच्चे भी इसी बैच को ज्वाइन कीजिए अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है। क्योंकि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आपको पढ़नी पड़ेगी, और अच्छी पढ़ने के लिए आपको एक अच्छा मेंटर भी चाहिए, ठीक है। और डेमो, फ्री डेमो आप डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे हाय, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां डेमो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अन्य जानकारी आपको टीम के द्वारा नहीं मिलेगी, ठीक है, याद रखें। आपको ओनली कोर्स के रिगार्डिंग आपको जानकारी मिलेगी, जो भी जानकारी है यूट्यूब पे ही मैं देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब के अलावा कोई जानकारी आपको कहीं भी नहीं दी जाएगी, ठीक है, ये मैं बार बार आप सभी को बोल रहा हूँ। और यूट्यूब में आपको कोई समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, उसका हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे, अगर जो क्वेश्चन है आपका सही लगेगा हमें, ठीक है। क्योंकि इररिलीवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैं ऐप
इसमें वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। बच्चे वो वीडियो नहीं देखते हैं और सीधे कमेंट कर देते हैं, तो उनके कमेंट नहीं लिए जाएंगे। जो कमेंट लिए जाएंगे जो मैंने शायद वीडियो में बताना छोड़ दिया है, ठीक है, उसी का आंसर दिया जाएगा। तो याद रखें, और ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद, हैप्पी न्यू ईयर।